बड़ौत से युग्म जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे हम लोग दिगंबर जैन हैं और अगर कोई श्वेतांबर या स्थानक जैन समाज में साधु हमें कहीं रास्ते में मिल जाएं तो क्या उनको नमोस्तु करना, उनके सामने मस्तक झुकाना भगवान महावीर स्वामी जी का बताया हुआ मार्ग है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने एक वाक्य बताया था जिसमें पूजनीय होने के लिए नग्नता होना जरूरी है। कृपया समाधान करें। देखिए, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ये श्रमण संस्कृति 3 हिस्सों में विभाजित हुई। पहले 2 हिस्सों में विभाजित हुई, दिगंबर एक श्वेतांबर। फिर दिगंबर श्वेतांबर के साथ साथ इनके अंदर और भी पंथ आते गए। सबसे पहले 2 हिस्से थे, एक दिगंबर और एक बौद्ध, मतलब जैन और बौद्ध। जो जैन परंपरा थी वो 2 में डिवाइड हो गई, दिगंबर श्वेतांबर, और बहुत सारे भेद बन गए। लेकिन हम किसी की मान्यताओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, हम किसी की बात को काटना नहीं चाहते, ना किसी को दुख पहुंचाना चाहते। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि हम वीतरागता के उपासक हैं। तो हम वीतरागता के उपासक हैं तो हम वीतरागता के ही पास में रहेंगे। हम वीतरागता के उपासक नहीं होते तो हम ऐसा नहीं करते। हम वीतरागता के उपासक हैं। भगवान महावीर स्वामी हो, ऋषभ देव हो, 24 तीर्थंकर हो, अनादि निधन वस्तु स्वभाव हो, वो वीतरागता निष्परिग्रहता को ही स्वीकारता है। तो अगर कोई मिलते भी हैं तो वो आपका अभिवादन जैसा सामान्य होना चाहिए वो हो, लेकिन जो अंदर से श्रद्धा है वो वीतरागता के प्रति ही होना चाहिए। ये मैं किसी के लिए कट्टरवाद नहीं भर रहा हूँ, न मैं किसी श्वेतांबर दिगंबर का भेद कर रहा हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। यहाँ किसी से मनभेद और मतभेद की बात नहीं है। हमारी जो श्रद्धान है, जो हमारे सिद्धांत हैं, हम उनको नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम जो भेद बन चुके हैं उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते। अब जब भेद ख़त्म नहीं कर सकते हैं, कम से कम अपनी परंपरा का निर्वहन करें। मेरा कहना है कि नमोस्तु का जो संबोधन है वो दिगंबर मुनियों के लिए ही आया है, दिगंबर मुनिराज के लिए नमोस्तु आया है, तो अपन को उसका प्रयोग दिगंबर गुरुओं के लिए करना चाहिए। अभिवादन जैसा आपको समाली नमोस्तु आया है तो अपन को उसका प्रयोग दिगंबर गुरुओं के लिए करना चाहिए। अभिवादन जैसा आपको सामान्य से रखना और रख सकते हैं, लेकिन श्रद्धा नग्नत्व के प्रति ही रहेगी, ऐसा समझना चाहिए। कोटा से किरण जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। गुरुदेव के चले जाने के बाद भी वह हमको पास लगे, उनकी हर बात खास लगे, मन में सच्चे धर्म के प्रति सिद्धांत जगे, उनके जैसे ही बनने का भाव जगे और जगत में सबके प्रति सद्भाव जगे। ऐसे शिष्य को अपना भविष्य कैसा समझना चाहिए? कृपया समाधान करें। देखिए, कुछ भाव जो रहते हैं वो समय पाकर के बनते हैं। कुछ भाव ऐसे रहते हैं जो समय पाकर के बनते हैं। और मेरा मानना है कि नगर में जब भी गुरुजन आते हैं, नगर में जब भी गुरुजन आते हैं तो कुछ ना कुछ तो खास होता ही है, कुछ ना कुछ तो विशेष होता ही है। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा रहता है जो कभी मंदिर नहीं जाता वो आगे जुड़ जाता है, जो कभी पूजा अभिषेक नहीं करता वो देव सास गुरु के प्रति समर्पण सच्ची श्रद्धा रख लेता है। तो ये ऐसा होता है। और अगर गुरु जी के जाने के बाद भी ऐसी परिणति बनी है, भव्य जीव है। आचार्य कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो मछली जैसे बिना पानी के तड़पती है ना, वैसे बिना संयम के तड़पता है। और ऐसी भावना आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके गुण स्थान की भी वृद्धि होगी। ये आपकी भावना बड़ी उत्कृष्ट है। इस भावना को बनाए रखना बड़ा कठिन है, लेकिन बना के जरूर रखें। जयपुर से विशाखा जैन